बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ए एंड बी, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं। आपने एक तो इसका थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और आपने ये बताना है कि कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, एक बनेगी या फिर जो है वो 2 बनेगी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप लोगों को पता होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम हो। ठीक है, सपोज देखें ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। ए के वर्टेक्स आपको वर्टेक्स दिया हुआ है -3 0 और बी का दिया हुआ है 3 एंड 0। आपने सी का फाइंड आउट करना है। सी का हम सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई है। जो भी आपने लिखना हो या सपोज करना हो वो साथ लिख लिया करें। हम लिख लेते हैं लेट सी बी एक्स एंड वाई। हम कहेंगे नाउ सिंस triangle ABC is equilateral, so AB distance, BC distance और CA distance। ठीक है, A से B, B से C और C से A, ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से जो इक्वेशंस बनेगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहीं से हम ये जो सी का कोऑर्डिनेट जो है एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे। अब देखें ए और बी का आपने डिस्टेंस निकाला है तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ए और बी, आप कोई भी पॉइंट पहले ए के पॉइंट पहले लिख सकते हैं या बी के पॉइंट पहले, इसमें जो भी हम लिख लेंगे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आंसर सेम आएगा दोनों तरह से। ए के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखें चाहे बी के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखें। ये है 3 - 3 आता है, मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ 3 - 3। ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस एक्स कंपोनेंट में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया है और वाई कंपोनेंट में से वाई। 0 - 0 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह से बी सी का निकालना है तो बी और सी के कंपोनेंट्स का आपने डिफरेंस लेना है। x - 3 का स्क्वायर आ जाएगा और y - 0 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाह रहे तो आप यहाँ पे डिस्टेंसेस के स्क्वायर लिख लें। स्क्वायर लिखेंगे तो फिर हम ये स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, कि आपकी अपनी मर्जी है। स्क्वायर रूट एंड पे या हम स्क्वायर ले लें तब भी सही है, या ऐसे लिख लेंगे तब भी ठीक है, या एक दफ़ा हम डिस्टेंसेस लिख लें ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, तो उसके बाद हम फिर लिख लेंगे सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर। इससे यह कि हमें इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखें सी और ए का डिस्टेंस जो है हमने फाइंड आउट करना है तो x ये आ जाएगा x माइनस, ठीक है, -3 का स्क्वायर और इसी तरह से y - 0 का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 + 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 0 इक्वल्स टू x - 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 स्क्वायर। ये जो c का a के साथ है ये x + 3 है और यहाँ पे हमारे पास ये 3 + 3 है, यहाँ पे x - 3। ठीक है, और ये आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, y - 0 स्क्वायर। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 3 6 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है 9 और -2 ए बी वाली टर्म में 3 2 ज़ा 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, आपने ये हमारे 3 एक्सप्रेशन है जो इक्वल है, 6 स्क्वायर 1, दिस वन एंड दिस वन।
तो आपकी अपनी मर्जी है, इसको इसके इक्वल भी रख के कर लें, इसको इसके इक्वल भी कर लें तभी आ जाएगा, या इन दोनों को इक्वल कर लें, उसके बाद इसको इस टर्म के इक्वल कर लें या इसको इस टर्म के इक्वल कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई जो आपने फाइंड आउट करने हैं, और हमारे पास टू इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन इक्वालिटीज़ हैं, अब उसमें तीनों टर्म्स इक्वल हैं, तो आपने इन एक्सप्रेशंस की टू इक्वालिटीज़ बना लेनी है। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन है जो आपस में इक्वल हैं। तो अब यहाँ से और यहाँ से एक मैं निकाल लेती हूँ इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल करके, उसके बाद हम कोई एक जो एक्सप्रेशन इसके इक्वल करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखते हैं सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सारी जितनी भी इसकी टर्म थी मैं इस साइड पे ले आई हूँ। अब देखें पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 और नेगेटिव 9 कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलावा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगी नेगेटिव 6x और नेगेटिव 6x। ये दोनों माइनस माइनस जो है वो नेगेटिव टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 12x नेगेटिव 12x इक्वल्स टू 0। अब देखें, अब हमने x का आंसर फाइंड आउट करना है, तो नेगेटिव 12 के साथ बोथ साइड पे जब हम डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 0 बाय नेगेटिव 12। आपको पता है 0 को किसी भी हम अदर देन 0 नंबर के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाता है, तो हमारे पास x का आंसर जो है ये 0 आ गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन्हीं एक्सप्रेशंस में से हम x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करके तो आंसर निकाल लेंगे। ये देखें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। अब इसमें x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम लिखें सब्स्टिट्यूटिंग the value of x, we have यहाँ पे भी ये भी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 9 माइनस ये भी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। यहाँ पे वाई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, ये साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 कहेंगे तो ये 27 आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर का आंसर है। x का आंसर हमारे पास 0 था। अब यहाँ से आपने y का आंसर फाइंड आउट करना है, तो 27 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 27 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाती है, जिसकी वजह से ये देखें ये है 3 स्क्वायर और एक है 3। ठीक है, अब इसमें ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, जब आपको पता है जब स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो इसमें 2 टर्म प्लस माइनस वाली आती है। ठीक है, तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये जो 2 टर्म्स आ गई हैं। अब देखें x की वैल्यूज y की वैल्यूज क्योंकि 2 है, इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, तो ट्राइंगल भी 2 बनेगी। अब देखिए हमने वो पॉइंट अभी तो हमारे x और y की वैल्यू थी, इसी हमारे पास जो है C पॉइंट था x और y, इसका मतलब है x हमारे पास 0 है तो y का आंसर 3 अंडर रूट 3, और इसके अलावा जो दूसरा आंसर है 0 और नेगेटिव 3 अंडर रूट 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये है डिफरेंट के 2 जो है वो ट्राइंगल्स बनेगी। देखें a और b जो थे हमारे पास कहीं भी इस तरह से पॉइंट थे, ये a था और ये b था, तो ये जो c पॉइंट है ये 2 डिफरेंट पॉइंट हैं। सपोज यहाँ पे और या यहाँ पे, या सपोज एक भी साइड पे होते तो देखिए किस तरह से ट्राइंगल बन जा रही थी, और इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, या एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट, एक लाइन तो यही है, जो थर्ड पॉइंट आएगा उसके साथ ज्वाइन करने से ये 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी।
यानी हमने वो पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं जो ए और बी को ट्राई में 3 हिस्सों में डिवाइड करे हों। अब देखिए हमारे पास ए है और बी है, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे देखिए इसके 3 पार्ट में 3 इक्वल सेक्शन में इसको डिवाइड कर रहे हूँ। ठीक है, एक का नाम मैं डी रख लेती हूँ, 2 पॉइंट्स आएंगे, और एक का नाम सी रख लेती हूँ और एक का नाम डी रख लेती हूँ। ठीक है, आपने ये सी और डी जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको पॉइंट्स कहा है ट्राइसेक्टिंग, 3 हिस्सों में इसको ट्राइसेक्ट करने वाले, 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स। तो अब देखेंगे जब हम सी फाइंड आउट करेंगे तो ये देखें इस साइड से 1 रेशो आ जाएगी और इस साइड से रेशो जो है वो 2 होगी। लेकिन जब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम इस साइड से रेशो जो है, क्योंकि इसमें देखिए इस साइड पे 2 पार्ट्स है और इस साइड पे 1 पार्ट है, डी की वैल्यू हमने निकालनी होगी, तो इसकी हमने 2 की और 1 की रेशो जो है हमने लेनी है। तो ए हमें दिया हुआ है, यहाँ से जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना है रेशो वाला, वहाँ से आंसर आ जाएंगे 6 एंड 2। देन सी हमारे पास आ जाएगा, देन यानी सी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशो, सी जो है इसको 1 और 2 की रेशो में डिवाइड करा है, जबकि जो डी है वो 2 और 1 की। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा रेशो आपने पहले कौन सी लिखी है और बाद में कौन सी लिखी है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इस साइड पे देखिए 1 सेक्शन है, ए वाला ए बी लिखा है, तो इसी तरतीब से आपने पहले ए वाला पोर्शन लिखना होता है इसका रेशो का, और बाद में बी वाला। अब ए वाली साइड पे इसका जो है वो 1 पोर्शन है और बी वाली साइड पे इसके 2 पोर्शन हैं, इसलिए 1 और 2 की रेशो बनेगी। तो अब हम वो सी पॉइंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने ऑपोजिट रेशो फार्मूला में क्या करना है, ऑपोजिट रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद सम ऑफ रेशियो के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसका x जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा -1, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, और 6 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और नीचे आ जाएगा 1 + 2। ठीक है, या ये पहले लिख लें, एक ही बात है, या ये वाला पॉइंट पे, क्योंकि प्लस है इसमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल जो है डिवीजन हो रही है। अगर एक्सटर्नल होगी तो फिर यहाँ पे माइनस आता है, फिर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ा है। जैसे इसमें 1 + 2 लिखा है, तो उसमें भी 1 वाली रेशो वाला पहले लिखना है, 2 की रेशो वाला आपने बाद में लिखना है। लेकिन प्लस में ऐसे क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ा, अगर आप 2 वाली रेशो वाला पहले या 1 वाली रेशो वाला बाद में लिख लें तब भी ठीक है, या ये टर्म पहले लिख लें और ये टर्म बाद में लिख लें तब भी वही बात है। इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, इसमें देखें इसके y कंपोनेंट को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसमें डिवीजन में वही 1 + 2 आ जाएगा। अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा -2 + 6/3, और ये आ जाएगा 8 + 2/3। दिस वन इज इक्वल्स टू 4/3 एंड दिस इज 10/3। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट हमारे पास आ गया है 4/3 और 10/3। अब हमने डी पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है बिल्कुल इसी वे में, सिंस डी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशियो 2 and 1, सो डी इज इक्वल्स टू, अब हमने ऑपोजिट कर लेना है काम। इसमें हमने ये वाले पॉइंट हैं ये 2 के साथ मल्टीप्लाई किए थे और ये वाले 1 के साथ, अब हम इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन पॉइंट्स को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद आएगा -1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, और आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, डिवाइडेड बाय 1 + 2। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बिल्कुल यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और डिवाइडेड बाय 1 + 2।
ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 12/3 और ये वाला हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4/3। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 11 -1 करेंगे 12 -1 करेंगे तो 11/3 आ जाएगा और ये 8/3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, यही हमने फाइंड आउट करने थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से बी की तरफ अगर जाएं 3/5 तक तो वो पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये है ए और ये है बी, फ्रॉम ए, ठीक है, टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए से बी की तरफ चलें तो 3/5, इसका मतलब है ये है 3/5। यानी जैसे आपको मार्क्स कह लें कि आपके 20 में से सपोज 15 है, ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है इसका मतलब है 5 कंप्लीट है, 5 में से तीसरा हिस्सा, जैसे 20 में से 15 है, बिल्कुल इसी तरह से 3/5 का मतलब ये है कि 5 हिस्सों में से 3 हिस्से ए से बी की तरफ जाएं तो 3/5 पे जो पॉइंट है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने, इसका मतलब है ये हमें 3 और 5 की रेशियो नहीं दी हुई, बल्कि ये अगर इतना ये पोर्शन जो है ये 3/5 है तो इस साइड वाला जो वे है वो 2/5 है। यानी टोटल उसके पॉइंट जो है ये कह रहे हैं उसकी जो डिवीजन है वो 5 में है, जिसमें से 3 यूनिट्स इस साइड पे हैं और 2 यूनिट जो है वो इस साइड पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसके ए और बी के साथ जो रेशियो है वो 3 और 2 की है। तो इसको हम लिख लेते हैं, लेट सी बी दी, सी को ले लेते हैं XY, CXY बी दी पॉइंट 3/5 ऑफ द वे, बिल्कुल इसी तरह से लिख लेना है आपने। along the line segment from A to B. So C divides AB in the ratio 3 and 2। ठीक है, अब हमने C फाइंड आउट करना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड वाली रेशियो 3 है, इस साइड वाली रेशियो जो है वो 2 है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 8 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 3। तो वही रेशियो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो भी हमने किया है। ठीक है, इस फार्मूले का हमने प्रूफ भी किया है। अब हम x इसका कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके आपने x कंपोनेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके x कंपोनेंट को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। 3 प्लस 2 लिखेंगे, 2 प्लस 3 लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू -10 प्लस 15 बाय 5, दिस वन इज इक्वल्स टू 5/5 और ये आ जाएगा आंसर 1। इसी तरह से जब आपने इसका y फाइंड आउट करना है तो वो आ जाएगा माइनस, ये 8 है, इसका 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, 16 प्लस 9/5, 16 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25/5 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो C पॉइंट है वो 1 and 5 है। Hence required point
एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 5। ठीक है, यही आपने पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना था।